नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता है। 23 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ज़िंदगी रफ्तार पकड़ेगी दोस्तों। आपकी राशि आपके लगन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, बल्कि आज से कर चुके हैं। आज 18 तारीख है और शुक्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं आज से। आज 18 सितंबर है और शुक्र का लाभ स्थान में आना आपको पद प्रतिष्ठा और धन से सराबोर करता है, भौतिक सुख देता है। परंतु हम बात करेंगे यहाँ पर बुध के राशि परिवर्तन की, साथ में और मंगल जब तक यहाँ पर रहते हैं सप्तम भाव में, आपके पंचम स्थान के मालिक होकर बुध की राशि में, और बुध का उच्च का हो जाना 23 तारीख से, भद्र नामक राजयोग बनाना, सूर्य केतु के साथ युति भी रहेगी। इसका क्या फल पड़ेगा और आपको ये बताना चाहता हूँ। आपके 10th हाउस के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है, कैरियर का भाव है भाई। आपकी इज्जत मान, आपका स्टेटस, अगर किसी ने गेज करना है, किसी ने जानना है किसी व्यक्ति का स्टेटस, तो उसका दशम भाव कैसा है देख लेना चाहिए। दशम भाव के ऊपर किस तरह का प्रभाव है, किस तरह के ग्रह हैं। अगर यहाँ पर 6, 8, 12 भावों के ग्रह बैठे हों तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी दिया करते हैं कैरियर में, प्रतिष्ठा में। यहाँ पर परंतु देखिए, बुध 23 तारीख से उच्च के हो जाएंगे अपने ही भाव में और सप्तम भाव के भी मालिक हैं। तो देखिए, सप्तम भाव और दशम भाव का तो शुभ फल मिलेगा। मंगल जो पंचम भाव के मालिक हैं, बुध सूर्य केतु के साथ संबंध बना रहे हैं, इसका भी शुभ फल मिलेगा। गुरु की भी पंचम दृष्टि है दोस्तों, और राहु का भी प्रभाव इस भाव के ऊपर है। तो 6 ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म भाव के ऊपर, आपकी प्रतिष्ठा के भाव के ऊपर, आपकी इज्जत मान के भाव के ऊपर है। तो इसका मतलब आपकी इज्जत मान बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, अवार्ड रिवार्ड समाज में मिलेंगे। समाज के जिस क्षेत्र में भी आप कार्यरत हैं, जो भी कामकाज करते हैं, वहाँ पर आपकी उपलब्धियाँ बढ़ेंगी। नौकरी करने वालों के लिए समय खास उत्तम, क्योंकि कर्म भाव का मालिक बुध अपने ही भाव में है और सूर्य के साथ भी रहेंगे। सूर्य 2 दिन पहले यहाँ पर आए हैं। सूर्य भाग्य स्थान के मालिक हैं, सिंह राशि क्योंकि भाग्य स्थान में पड़ती है। सूर्य बुध का योग धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है, जो कि एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा राजयोग माना गया है। तो भाग्य के कारण आपका कर्म क्षेत्र उत्कृष्ट रहेगा। कैरियर में ऊंचाइयां छूने वाले हैं। संभावनाओं की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, सीधे बता रहा हूं कि आप ऊंचाइयां छुएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें तरक्की के योग हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो दोस्तों परिवर्तन के योग हैं, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, क्योंकि केतु बुध के साथ है, सूर्य के साथ है। केतु परिवर्तन करवा सकता है, जो कि सुखद रहेगा। केतु का रोल ये होता है कि कैटालिस्ट का कार्य भी करते हैं ये ग्रह। हालांकि बुध और केतु, सूर्य और केतु आपस में मित्र नहीं हैं। इसी कारण मैं बता रहा हूँ कि आप अगर प्रेजेंट हालात से खुश नहीं हैं, प्रेजेंट कंपनी से अभी खुश नहीं हैं, तो आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि आपके तृतीय भाव में हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि जाते जाते कुछ ना कुछ तो देकर जाएंगे। अगर आपको पिछले 2 सालों में, 1.5 साल से 2023 जनवरी से कुछ नहीं मिला, जब से यहाँ पर आए हैं कुंभ राशि में, तो ये आपको कुछ ना कुछ इस अवधि में निश्चित तौर से देंगे, क्योंकि बुध के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। मंगल पंचमेश हैं और सूर्य नवमेश हैं। बुध दशमेश सप्तमेश हैं। सप्तमेश पंचमेश, नवमेश दशमेश का संबंध, और लग्नेश की दृष्टि, गुरु की दृष्टि भी है, पंचम दृष्टि, जो कि सुख भाव के भी मालिक हैं। तो बचा क्या दोस्तों? पहला भाव
चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव का मालिक अपने ही घर में और सेकंड हाउस का मालिक अपने ही घर में शनि। कोई ऐसा ग्रह नहीं है इस अवधि में जो आपके लिए राजयोग कारक नहीं है। अगर आप फिर भी कहते हैं कि हमें लाभ नहीं हुआ, 1% लोग होंगे जिनकी कुंडली में महादशा अंतरदशा अच्छी ना हो, उन्हें हो सकता है उतना लाभ ना हो। साफ कहता हूं दोस्तों, जनरल राशिफल है, करोड़ों लोगों के लिए है जिनकी दशा अंतरदशा बहुत शुभ नहीं होती कह रहा हूं, उनके लिए भी यह गोचर अच्छा फल दे जाता है। दोस्तों, अगर आपको नुकसान होता रहा है अभी तक, आज तक, तो आपके लिए भी स्थितियां लाभकारी हैं। नौकरी अगर आप तलाश कर रहे हैं जॉब की, तो आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बुध बिजनेस के व्यापार के कारक हैं, वाक्पटुता के कारक हैं। स्पीच से, वाणी से आपको बहुत लाभ होगा, व्यापार चलेगा, नए बिजनेस के प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। आपकी जो बिजनेस डील अभी तक कोई पिछले 3-4 महीनों से अगर सिरे नहीं चढ़ी, तो इस अवधि में आपकी बिजनेस डील भी सिरे चढ़ेगी। और कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो 3 तारीख से कर सकते हैं। 2 तारीख तक पितृ पक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, तो अवॉइड करें। कोई नया कार्य भूल कर भी इस पीरियड में ना करें। जो चल रहा है रूटीन के कार्य करते रहें, उसमें लाभ होता रहेगा, उसमें सफलता मिलती रहेगी। इंटरव्यू देना चाहते हैं वह दे सकते हैं, परंतु ज्वाइन अगर नई जॉब को करना है तो 2 तारीख के पश्चात करें, 2 अक्टूबर के पश्चात। तो कहने का मतलब, नौकरी में नई संभावनाएं आपको मिलेंगी, उच्च पद आसीन होंगे। अगर आप पहले से ही कार्यभार संभाल रहे हैं, कोई लोअर पोस्ट पर हैं, तो हायर पोस्ट मिल जाएगी आपको। बुध व्यापार के कारक हैं, कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। मंगल के साथ संबंध है, सूर्य के साथ संबंध है बुध का, केतु के साथ, राहु के साथ संबंध है बुध का। तो आप मेडिकल क्षेत्र में भी लाभान्वित होंगे। मेडिकल फील्ड में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, मेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुखद समय रहेगा। आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते नज़र आ रहे हैं। आर्मी में, खासकर पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में मंगल इसके कारक है। मंगल की दृष्टि लगन के ऊपर भी है, पंचम स्थान का मालिक लगन को देखे तो आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी आपकी तरक्की की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 10th हाउस के ऊपर भी इस मंगल का प्रभाव है। मंगल आपके पंचम भाव के मालिक हैं। बुध के साथ, सूर्य के साथ संबंध होगा तो निश्चित तौर से आपके कैरियर में लाभ की स्थितियां बनती है, खासकर आर्मी डिफेंस में है। तो अगर आप होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में है, फूड से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो मंगल आपको लाभान्वित करेंगे। स्पोर्ट्समैन है तो भी आपका चयन अच्छी टीम में हो जाता है, मंगल की ये सुदृढ़ अवस्था। पंचमेश होकर लगन को देखते हैं तो आपका लव लाइफ उत्तम। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय साफ रूप से बहुत उत्तम, 23 तारीख से और भी उत्तम हो जाता है। हालांकि आज से शुक्र का राशि परिवर्तन, शुक्र 11वें भाव में, पंचम भाव को देखेंगे तो अकस्मात ढंग से लाभ होता है, और जो लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं उनके लिए भी स्थितियां उत्तम रहती हैं। तो कुल मिलाकर 6 ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म भाव के ऊपर कुछ ना कुछ आपकी प्रगति तो ज़रूर होगी। कार्यस्थल के को लेकर इज्जत मान में जो भी कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत रही है वह भी बहाल हो जाती है। शुक्र 11वें भाव में आज से प्रवेश करके भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं। स्त्री वर्ग से लाभ होता है। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, मीडिया जगत में हैं, आपकी तरक्की निश्चित हो जाती है। मित्रों का साथ मिलता है, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनका साथ मिलता है। यहाँ पर सूर्य बहुत बली होते हैं 10th हाउस में, तो आप अगर गवर्नमेंट क्षेत्र में भी हैं तो 23 तारीख से याद रखिए, जब बुध इनके साथ मिलेंगे, केतु सूर्य के साथ, 23 तारीख से स्थितियाँ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। गवर्नमेंट पक्ष से भी आपको लाभ, राजनीति से भी लाभ,
मंगल पंचमेश होकर सूर्य के साथ संबंध बना रहे हैं। बुध के साथ 23 तारीख से संबंध होगा। भाग्य प्रबल होगा। राजनीति में भी आप ऊंचाइयां छुएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं तो भी ये समय खास रहेगा। इस अवधि में आपकी वाहवाही होगी। राजनीति में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। कर्जे से निजात, छठे भाव में बैठा हो गुरु इस अवधि में भाग्य स्थान के मालिक सूर्य के साथ संबंध बना रहा है। 9 पंचम योग, गुरु और सूर्य 9-5 की स्थिति में है। गुरु आपके लगन के और सुख भाव के मालिक हैं और सूर्य भाग्यस्थान के मालिक है। इनका संबंध हो जाए किसी कुंडली में, देखिए लग्नेश जब भी भाग्यस्थान के मालिक को दृष्ट करे या भाग्यस्थान में बैठ जाए, किसी तरह से भाग्यस्थान से या भाग्यस्थान के मालिक के साथ संबंध बनाए तो आप किस्मत वाले हो जाते हैं। उस अवधि में गोचर की बात कर रहा हूँ, तो आप इस अवधि में 16 तारीख से ही किस्मत वाले हो चुके हैं। और वह देखिए किस्मत आपकी शुक्र और बुध के गोचर से परिलक्षित होती है। शुक्र 18 तारीख आज से राशि परिवर्तन करके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी इच्छाओं का भाव है। अपनी ही राशि में ग्रह बैठा हो तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है दोस्तों अक्टूबर 20 तक। जब तक ये ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति है, बहुत ही उत्तम स्थिति है। शनि का तीसरे भाव में गोचर करना आपको पराक्रमी बनाता है। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बन रहे हैं, तैयार रहिए। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। क्रिएटिव राइटर हैं, कला के क्षेत्र में हैं, बहुत उत्तम समय रहेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। सेलिब्रिटी हैं तो आपको लाभ होगा। खासकर कला से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, शुक्र के कारण सेलिब्रिटीज़ के लिए समय उत्तम हो जाता है। दोस्तों अगर आज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, आपसे निवेदन है कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें। यही एक छोटी सी गुजारिश है। आज इतना ही। आप अगर उपाय करना चाहते हैं, खासकर जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है, उन्हें चींटियों को आटा और बूरा चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाना चाहिए। अगर चींटियां आपको नहीं मिलती, हो सकता है आप विदेश में सेटल हो जहां पर शायद चींटियां ना मिले, आपको काला सफ़ेद कंबल, 2 रंगी कंबल जिसमें सफ़ेद रंग भी हो काला रंग भी हो, ये किसी भिखारी को या किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में दान करें। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो एक नारियल मंदिर में दान करें। अगर मंदिर आसपास नहीं है तो नदी में किसी नारियल बहा दें अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर। और सूर्य के निमित्त भी कुछ ना कुछ दान करें। गुड़ गेहूं का दान एटलीस्ट रविवार के दिन करें कम से कम, ये आपको बहुत लाभान्वित करेगा। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।